हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी शाना में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यस दोस्तों, ये आज के दिन का आखिरी वीडियो है एंड आखिरी वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे कि कल मार्केट स्टार्ट होने यहाँ पे जा रहा है। नॉर्मली सैटरडे संडे छुट्टी रहती है, वैसे ही रहेगा। सो कौन कौन से ऐसे कंपनीज है, स्टॉक्स है जो कि खास करके लोगों के रडार के ऊपर रहेंगे, क्योंकि कोई अपडेट आ जाता है, खबर आ जाती है। अभी क्वार्टर 1 का सीजन भी चल रहा है, तो बहुत सारे कंपनीज ने अपने अपडेट एक्सट्रैक्टेड नंबर सामने रखे हैं। कुछ कंपनीज को ऑर्डर्स मिले हैं, कुछ कंपनी को लेकर खराब खबरें भी आई है। सारी चीज़ों को कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बट उससे पहले जो लोग पूछ रहे थे कि अमेरिका के बाजार में कैसे निवेश किया जाए, चाइना के मार्केट में कैसे निवेश किया जाए, तो उसी के ऊपर एक नया वीडियो यहाँ पे अपलोड हो चुका है। कोई आपको अलग से अकाउंट लेने की ज़रूरत है, आप अपने डीमैट अकाउंट के थ्रू भी विदेश में निवेश कर सकते हो। कैसे, तो उसी के बारे में इस वीडियो में मैंने बातचीत की है। लिंक वीडियो के ऊपर आई बटन पे आपको मिल जाएगी। सो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो भाई हमारे मार्केट के ऊपर ही ध्यान रहेगा। फ्राइडे के दिन भी हमें वही चीज़ देखने को मिल गई। कौन सी? बाजार ऐसा गया ऊपर, सेकेंड हाफ में नीचे आ गया। ठीक है, सो कल मार्केट कैसे रिएक्ट करता है वो देखने वाली बात है। गिफ्ट निफ्टी की अगर बात करें तो गिफ्ट निफ्टी 24,350 तक यहाँ पे चला गया था। तो इस चीज़ के चलते पहला तो इंडेक्स के ऊपर हमारा फोकस रहता है, वो भी सुबह सुबह वापस गिफ्ट निफ्टी को चेक करेंगे, ग्लोबल मार्केट को चेक करेंगे। देन आईसीआईसी प्रूडेंशियल के ऊपर आप चाहो तो थोड़ा फोकस रख सकते हो। मतलब यहाँ पे चीज़ें बदलने वाली है। आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ की अगर बात करें तो IRDAI जो कि इंश्योरेंस की रेगुलेटर बॉडी है, हेड बॉडी है, सो बताया जा रहा है कि प्रूडेंशियल जो है, ठीक है, उसको रीक्लासीफाई करके एज ए इन्वेस्टर बनाया जाए। मतलब क्या वो एग्जिट कर रहे हैं? नहीं, शेयर होल्डिंग पैटर्न में अभी भी आप देखोगे तो प्रूडेंशियल आपको नज़र आएगा। बट यहाँ पे हुआ क्या है कि जो प्रूडेंशियल है उन्होंने यहाँ पे भारतीय लाइफ में 75% स्टेक यहाँ पे उठाया है। सो वहाँ पे वो प्रमोटर बनेंगे, तो दोनों जगह पे प्रमोटर रह नहीं सकते। तो यहाँ पे वो रहेंगे बट प्रूडेंशियल नाम से हट जाएंगे, जस्ट एज ए इन्वेस्टर रहेंगे। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट के चलते उन्होंने रिक्वेस्ट किया है IRDAI को। लेट्स सी क्या रिप्लाई आता है। वारी के ऊपर आप ध्यान रख सकते हैं दोस्तों। मतलब जो फैमिली ट्रस्ट शेयर ट्रांसफ़र की अगर हम यहाँ पे बात करें, जो एग्जेम्पशन उनको यहाँ पे चाहिए था, तो सेबी ने इनको वो एग्जेम्पशन यहाँ पे दिया है। मतलब इनके जो प्रमोटर को जो चीज़ चाहिए थी वो यहाँ पे मिल चुकी है। बैंक ऑफ बड़ौदा की अगर बात करें तो ये फोकस में रहने वाला है, बिकॉज जो हम कह सकते हैं अबू धाबी से रिलेटेड जो डिस्प्यूटेड NMC हेल्थ डिस्प्यूट जो हमें देखने को मिलता था वो सेटल हो रहा है। बट उसके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा पे करेगा भाई 5,700 करोड़। तो 2020 से रिलेटेड ये चीज़ें हमें देखने को मिली थी। ठीक है, तो लेट्स सी बैंक ऑफ बड़ौदा, इस चीज़ के चलते आप रडार के ऊपर रख सकते हो। देन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दोस्तों, कल का दिन क्यों ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है पता है आपको? हमारे जो शेयर बाजार है उसका सबसे बड़ा इंजन क्या है? फाइनेंस। एंड फाइनेंस में अगर देखा गया सबसे बड़ा नाम क्या है? HDFC बैंक। HDFC ICICI चलता रहता है। सो HDFC बैंक ने अपने नंबर्स यहाँ पे सामने रखे। क्वार्टर 1 के अपडेट आप कह सकते हो, जहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रॉस एडवांसेस 15% तक हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिले। 30 लाख करोड़ के पार जाते हुए देखने को मिल चुके हैं। मतलब डबल डिजिट ग्रोथ हमें डिपॉजिट एडवांसेस में देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो इस चीज़ के चलते HDFC बैंक कल कैसे रिएक्ट करेगा एक देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। बिकॉज HDFC बैंक क्या करेगा, बाकी भी एंटायर बैंकिंग इंडस्ट्री को उस हिसाब से हम लोग को मोल्ड होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। मतलब कैसे हम IT स्पेस में देखते हैं ना, एसेंचर के नंबर आते हैं तो पूरा IT इंडस्ट्री डांस करने लगता है। TCS से रिलेटेड कुछ चीज़ें होती है, पूरा IT इंडस्ट्री डांस करने लगता है। वैसे ही फाइनेंस सेक्टर में अगर देखा गया, बैंक में HDFC बैंक, पब्लिक सेक्टर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इनका कोई भी अपडेट आता है तो पूरे वो एंटायर बैंकिंग इंडस्ट्री के ऊपर इंपैक्ट देखने को मिल जाता है। तो इसलिए कल का दिन काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। टाटा पावर की अगर बात करें तो चलिए फाइनली हम कह सकते हैं टाटा पावर यहाँ पे विड्रॉ ही कर दिया उन्होंने अपना जो डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है कर्नाटका में, क्योंकि काफ़ी ब्लैकलिस्ट उनको यहाँ पे मिल रहा था। ठीक है, तो अब लाइसेंस बिसेंस सारी चीज़ें करेंगे तो नॉर्मल वापस आ जाएंगे। देन अगर हम बात करें दोस्तों तो कोका कोला, यस कोका कोला आप सभी लोगों को पता है, इनका जो बॉटलर है, सो उसका IPO यहाँ पे आने वाला है। काफ़ी लोगों को ऐसा लग रहा है कि कोका कोला लिस्ट होने वाले, नहीं भाई, कोका कोला लिस्ट नहीं होगी। उनका जो बॉटलर, मतलब जैसे कि हम यहाँ पे कह सकते हैं वरुण बेवरेजेस कैसे है पेप्सिको का बॉटलर, तो वैसे इनका जो बॉटलर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेस। ठीक है, वो यहाँ पे लगभग $1 बिलियन का IPO लेकर यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, बहुत बड़ा IPO रहेगा। सो इस चीज़ के चलते VBL के ऊपर वैसे भी ध्यान यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। लिस्टिंग स्पेस में एक कंपटीशन आपको देखने को यहाँ पे मिल सकता है। वैसे भी अगर देखा गया यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक सेगमेंट में काफ़ी हलचलें हो रही है। ITC ने भी कोला बिजनेस में यहाँ पे एंटर कर लिया, ये भी आप लोगों को पता होगा ही, क्योंकि मैंने इसको भी आपको अपडेट करवा दिया था। देन HCL टेक के ऊपर ध्यान रहेगा। AI को लेकर बैक टू बैक 2 अपडेट्स आए थे, तो HCL टेक थोड़ा फॉर्म में नज़र आ रहा था। तो वैसे भी एंटायर IT इंडस्ट्री फोकस में रहती है AI को लेकर। देन वेदांता
एंड वेदांता के जो अभी बाकी के जो छोटे छोटे बच्चे मतलब जो कंपनियां हमें देखने को मिल जाती है पावर को लेकर, आयरन एंड स्टील को लेकर, एल्यूमिनियम को लेकर, ठीक है, तो वो सारे रडार के ऊपर यहाँ पे रहेंगे कि क्या परफॉर्मेंस यहाँ पे चल रहा है। देन अगर देखा गया दोस्तों तो अदानी को लेकर 2 अपडेट्स है, ठीक है। पहला तो वो डिफेंस वाला अपडेट, तो इसके पहले ऊपर तो मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, वो तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। पर दूसरा अगर हम अपडेट की बात कर ले, आपको पता ही होगा कि जो कोर्ट है उन्होंने बोला था डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को कि भाई आपने अदानी को क्लीन चिट दे दी, केस को क्लोज कर दिया, तो क्लैरिफिकेशन दे दो। तो उन्होंने यहाँ पे फिलहाल तो बताया है, क्लैरिफिकेशन दिया है कि जो बाइडन सरकार है, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, उन्होंने यहाँ पे अननेसेसरली अदानी के ऊपर मतलब केस यहाँ पे लगा दिया है, मतलब उनका नाम खराब करने के लिए। ऐसा कोई उसके पीछे मतलब तथ्य हमें नज़र नहीं आता है, और इसी चीज़ के चलते हमने क्या कर दिया, केस को यहाँ पे क्लोज कर दिया है। हालांकि वहाँ की जो मीडिया थी उन्होंने काफ़ी एलिगेशन यहाँ पे लगा दिए, रिपोर्ट के जरिए खबरें आती है, तो उसको भी उन्होंने यहाँ पे खारिज किया है। वहाँ की मीडिया क्या बता रही थी कि अदानी ने प्लान किया है कि वो, पता ही है ना, अमेरिका में $10 बिलियन के आसपास निवेश कर रहे हैं। तो इसी चीज़ के चलते कि केस को यहाँ पे हटा गया है। तो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने बताया कि भाई ये जो मीडिया के जो भी क्लेम्स है ये सारे वो यहाँ पे खारिज करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। उन्होंने बताया कि अदानी के खिलाफ उनको कोई भी ऐसा मतलब जो भी एलिगेशन लगाए है उसके पीछे कोई भी सॉलिड एविडेंस मिल ही नहीं रहा है, तो इसीलिए उन्होंने उनके ऊपर का जो केस था और जो चार्जेस थे वो ड्रॉप यहाँ पे किए हैं। लेट्स सी अब एग्जैक्टली आगे क्या होता है। देन अगर हम बात करें दोस्तों तो राजनाथ सिंह जी, आप सभी लोगों को पता ही है, मैंने एक वीडियो भी बनाया था, डीएसी को लेकर, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की मीटिंग रहेगी, राजनाथ सिंह जी खुद रहेंगे एंड बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हो सकता है, लगभग 1 लाख करोड़ तक का अनाउंसमेंट हो सकता है। तो अनाउंसमेंट तो हुआ बट केवल 52,000 करोड़ का। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं दोस्तों जो अमाउंट है वो 50% कम हमें नज़र यहाँ पे आ रही है। तो इस चीज़ को लेकर मार्केट क्या रिएक्ट करेगा ये देखने वाली बात है, खास करके BEL BDL के ऊपर ध्यान रहेगा। वैसे तो इनको एक और ऑलरेडी एक झटका लग चुका है, खास करके BDL को, कि अब इनको अदानी के साथ भी कंपटीशन में यहाँ पे मतलब पार्टिसिपेट यहाँ पे करना पड़ने वाला है। तो ये कंपनियां खास करके रडार के ऊपर रहने वाली है। देन अगर बात करें दोस्तों तो चाइना से रिलेटेड खबर भी हम लोगों ने पढ़ी थी, आपको पता ही होगा। यस, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने पावर मिनिस्ट्री का जो रिक्वेस्ट था उसको मतलब एक्सेप्ट कर लिया कि 4 चाइनीज़ कंपनीज को 2 साल के लिए सरकारी पावर प्रोजेक्ट्स में एंटर करने के लिए जो भी रेस्ट्रिक्शंस थे उसके ऊपर रिलैक्सेशन दे दिया। और जैसे ही खबर आई हमारी पावर कंपनियां भाई दे धड़ाधड़, CG पावर, हिताची एनर्जी, थर्मैक्स की अगर बात कर ले, जनरल इलेक्ट्रिक की बात करें, TD पावर की बात कर ले, जितने भी कंपनियां हैं भेल से लेकर सारी कंपनियां, सब में लाल निशान देखने को मिला। बिकॉज अब चाइना की कंपनियां पावर प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट यहाँ पे करेंगे और यूजुअली उनके लोअर बिड्स भी रहते हैं, तो उनके जीतने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। तो इसी डर के चलते ये कंपनीज में हम लोग को लाल निशान देखने को मिला था। लेट्स सी कल मंडे के दिन फ्रेश जब वो खुलेंगे तो वापस क्या रिएक्शन देखने को मिलता है, ये देखना इंटरेस्टिंग पार्ट रहने वाला है। देन जियो का IPO आने वाला है, आप सभी लोगों को पता ही है, मैंने एक डिटेल में वीडियो भी बनाया है कि जियो के IPO में आपको पता ही है कि शेयर होल्डिंग कोटा भी रहने वाले है। DRHP में तो साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। आगे की सारी चीज़ें जब RHP फाइल होगा, मतलब सेबी सब कुछ बोलेगा कि चलो ठीक है भाई आप IPO लेकर आ जाओ, तब वो सारी चीज़ें क्लियर होंगी। बट इस चीज़ के चलते रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर के ऊपर आप ध्यान यहाँ पे रख सकते हो। देन अगर हम बात करें तो यूनियन बैंक को हम लोगों ने देखा था कि आपको पता ही होगा अच्छा खासा गिरा था, बिकॉज कंपनी ने Q1 के नंबर सामने रखे थे, काफ़ी स्लो क्रेडिट ग्रोथ नजर आई थी, इसी चीज़ के चलते गिरावट थी। तो यूनियन बैंक भी फोकस में रहेगा, एमटार के ऊपर फोकस में रहेगा, बार बार काफ़ी अप डाउन यहाँ पे चल रहा है ब्लूम एनर्जी के चलते। डीमार्ट के ऊपर भी फोकस रख सकते, ये भी हम लोगों ने देखा था Q1 के रिसेंटली जब नंबर बताए थे, एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर पाया था, तो 6% यहाँ पे गिरा था। देन बजाज फाइनेंस, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, ये सारी कंपनियां रडार के ऊपर रहेंगी, इनके नंबर आए थे, इनके नंबर को लेकर थम्सअप मिला था। बजाज हाउसिंग फाइनेंस को लेकर बड़ा थम्सअप मिला था, 5% तक स्टॉक भागा था। IDFC फर्स्ट बैंक ने भी अपने नंबर यहाँ पे सामने रखे, जहाँ पे आप देख सकते हैं लोन बुक 21% तक बढ़ते हुए देखने को मिला था, बाजार ने इसको भी थम्सअप दिया था। येस बैंक की बात कर ले तो येस बैंक ने भी अपने Q1 के नंबर सामने रखे। एडवांसेस की बात करें 18% बढ़े हैं, डिपॉजिट्स 14% तक बढ़ते हुए नजर यहाँ पे आए हैं। IEX ने भी अपने नंबर यहाँ पे सामने रखे थे, जहाँ पे हम कह सकते हैं हीट वेव के चलते ज़्यादा पावर का डिमांड नजर आया और इसी चीज़ के चलते वॉल्यूम 16% तक बढ़ते हुए देखने को मिले Q1 के। बट आप सभी लोगों को पता है IEX का प्रॉब्लम है, यस, मार्केट कपलिंग वाला सिनेरियो। सो इस चीज़ के चलते IEX में मतलब कितना भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाते, वो एक हमेशा एक लटकती हुई तलवार वहाँ पे चलती रहती है। सो ठीक है दोस्तों, जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था वो सारे मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखा दिए हैं।
देन उसी के साथ साथ कल के दिन की बात करें, हमारा मार्केट बंद होने के बाद अमेरिकन मार्केट को भी देखना इंटरेस्टिंग पार्ट रहेगा। आप सभी लोगों को पता ही अमेरिका का बाजार शुक्रवार के दिन यहाँ पे बंद था, ठीक है, तो वो भी खुलेगा। सो काफ़ी 3 दिन के गैप के बाद खुलेगा, तो जहाँ पे वो भी एडजस्टमेंट रहेगा बड़े लेवल पे अगर हो सकता है, तो अगले दिन हमारे बाजार में भी वो रिएक्शन साफ साफ देखने को मिल सकता है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे कवर कर लिए हैं। सो वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। अब डायरेक्टली मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।